नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं। 21वीं सदी है, प्रोस्टिट्यूशन का चरित्रहीनता का जमाना है और वेश्याओं का ही राज है आज इस संसार में। चरित्रहीनता, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, भोग विलास की चीजें सब बढ़ रहा है और इन सब के कारण 6-6 महीनों की बच्चियों के साथ, एक 5-5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, इस समाज के अनुसार ही हमारी मानसिकता बन जाती है। इस समाज को देखकर ही हम प्रश्न पूछते हैं किसी से। सब चीजों का तुलनात्मक अध्ययन अपने समाज को लेकर, 21वीं सदी को लेकर हम करने लग जाते हैं। एक चरित्रहीन समाज का तुलना, उसका आकलन हम एक चरित्रवान समाज से कैसे कर सकते हैं? लेकिन नहीं, हम करते हैं। हमारा प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाता है, हमारा देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है और इसीलिए कुछ प्रश्न आज 21वीं सदी में रहने वाले लोग, इस समाज में रह करके यही सब देखने वाले लोग ऊट पटांग प्रश्न पूछते रहते हैं। आज जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या है कि श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा माता सीता की क्यों ली? ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं देने से पहले आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि आज से 500, 700 साल, 1000 साल पहले जो महिलाएं अपने मान सम्मान की, इज्जत की, अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए आग में भस्म हो जाती थी, मुस्लिमों के हाथ ना लगे वो इसीलिए, क्या वो गलत थी? नहीं, वो समाज चरित्रवान समाज था। आज वो चीज गलत हो सकती है क्योंकि आज समाज चरित्रवान नहीं है, आज समाज चरित्रहीन हो गया है। तो आज के लोगों को वो गलत लगती है। जो चरित्रहीन लोग हैं, जो ऐसे माहौल में रहते हैं, उनके लिए सनी लियोनी, उसका पति और ये पोर्न और ये सब कुछ जो ठीक है, जिनके लिए प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट ए बिग मैटर, बिग इशू, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए वो गलत हो सकता है। लेकिन वहां पर जब आप उस समाज को देखें तो वो चरित्रवान समाज था, सबके सब चरित्रवान थे। वहां पर कोई गलत दिशा में आगे बढ़ता था जैसा कि आज सब कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा घटिया किस्म का माना जाता था, समाज से अलग कर दिया जाता था। तो उस समय का जब आप देखते हैं तो वहां पर सब चरित्रवान होते थे, कुछ एक गिने चुने लोगों को छोड़कर। इसीलिए आज चरित्रहीन लोगों को वो गलत लगते हैं। तो ऐसे ही आप जब रामायण काल में चले जाते हैं तो वहां पर चरित्रवान सभी होते थे। यहां तक कि रावण की भी बात करें तो माता सीता के साथ उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। ये एक राक्षस जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उस व्यक्ति का चरित्र यहां पर दिख रहा आपको, गलत था। उसने केवल माता सीता का अपहरण किया, ये दुनिया की सबसे बड़ी घटना, सबसे घटिया कर्म उस समय पर हो गया था। और आज ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत छोटी सामान्य चीज है ये। तो ये यहां पर डिफरेंस है, ये आप समझ लीजिए कि आपका जो ये प्रश्न उठता है ना, ये प्रश्न ही एक गलत मानसिकता के व्यवहार के कारण और एक घटिया किस्म के समाज में रहने के कारण आपके मन में आया है। इसीलिए प्रश्न ही आपका कहीं ना कहीं हमारी नीचता का या कहीं ना कहीं चरित्रहीनता का दोष दिखाता है। यहां पर फिर भी इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं आगे चलकर। श्री राम जी के समय पर जब अग्नि परीक्षा हुई, युद्ध समाप्त हुआ, माता सीता श्री राम जी के पास आई और माता सीता के सामने श्री राम जी ने कहा कि हे विदेही, श्लोक यहां पर आते हैं, इस प्रकार से या लोग शंका करेंगे, आपको अग्नि परीक्षा देनी चाहिए, जो भी वहां पर युद्ध कांड में ये सब आता है। 116, 17, 18वां सर्ग है, मेरे पास रामायण है। तो ये सब बात हुई तो माता सीता ने श्री राम जी को कुछ कटु वचन बोले और वो अग्नि में प्रवेश करने के लिए उद्यत हो गई। उद्यत हो गई मतलब अग्नि प्रवेश किया नहीं था, प्रवेश करने के लिए वो चल पड़ी थी। तो यहां पर श्लोक आता है, आजकल जो रामायण उपलब्ध होती है, मैं अनेकों बार कहता हूं, इनमें बड़ी मात्रा में मिलावट है और निश्चित रूप से मैंने बताया है मिलावट कैसे पकड़नी है और क्या क्या मिलावट है, सब बता चुका हूं, बहुत सारी वीडियोस गहराई से बना चुका हूं। इसमें श्लोक आता है यहां पर 116वें युद्ध कांड 116वें सर्ग में 29वां श्लोक आता है, एव मुक्त्वा तु विदेही परिक्रम्य हुताशनम विवेश ज्वलनम दीप्तम निशंकेनान नांतरात्मना। इसमें छोटी सी मिलावट कर दी, विवेश ज्वलन दीप्तम, कि माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई, अग्नि के अंदर समा गई, ऐसा हुआ नहीं था।
अग्नि के अंदर नहीं समाई थी माता सीता। ये यहाँ पर इन्होंने बड़ी मात्रा में मिलावट करने का प्रयास किया, छोटे से श्लोक में थोड़ी सी मिलावट कर दी। पूरा श्लोक अच्छे से क्या हो सकता है, एवं मुक्त्वा तो विदेहि परिक्रम्य हुताशनम उद्यतो भूत प्रवेष्टम तम निसंगेनांतरात्मना। अर्थात माता सीता अग्नि में प्रवेश करने के लिए उद्यत हुई कि अब मुझे प्रवेश करना चाहिए, वो आगे बढ़ती है। तब फिर अगला श्लोक क्या आता है, जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो जनः स सुमहास्त्रसतो बालवृद्ध समाकुलः ददर्श मैथिलीं तत्र प्रविशन्तीं हुताशनम। अर्थात जितने भी बाल वृद्ध बूढ़े जितने भी वहां उपस्थित थे सबके सब चौंक गए कि माता सीता अग्नि की ओर प्रविष्ट कर रही है, सबके सब भयभीत हो गए। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इससे पता चलता है कि यहां पर कोई मिलावट नहीं है। कोई भी घटना इतिहास की, वो तीन चीजें उसमें ध्यान रखना आपको, पूर्वापर संबंध हो, घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, बीच में यहां तहां की बातें ना आए, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी होनी चाहिए घटनाएं। और दूसरी बात, उनमें कोई भी प्रकरण विरुद्ध बात नहीं होनी चाहिए। प्रकरण चल रहा है, कोई लेखक आपको सिखा रहा है भोजन कैसे करना है और बीच में एक बात आ गई कि बच्चा कैसे पैदा करना है, तो प्रकरण के विरुद्ध बात नहीं होनी चाहिए। यहां पर ये दोनों श्लोक एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा श्लोक जुड़ता है, वो श्लोक जुड़ता है कि सीता माता जैसे ही आग में कूदने के लिए तैयार होती है तो श्री राम जी माता सीता को रोक लेते हैं। आगे यही हो सकता था इसके आगे, क्योंकि माता सीता जैसे ही जा रही थी तो कोई रोकेगा, तो श्री राम जी माता सीता को रोक लेते हैं। ये तीनों के तीनों श्लोक जुड़ जाते हैं। लेकिन रामायण में ऐसा यहां पर नहीं हो रहा। यहां पर बीच में 50 श्लोक सारे के सारे प्रकरण के विरुद्ध हैं। उसमें इधर उधर की कहानियां, गुड्डे गुड्डियों की, उसने रोका, उसने श्री राम जी को ये कहा, अरे तो पवित्र है माता सीता, अग्नि देवता प्रकट हुए, ये जितने लगभग 50 श्लोक के अंदर अंदर यहां आते हैं वो प्रकरण से विरुद्ध हैं। जो बात चल रही है उससे विरुद्ध हैं वो 50 के 50। वो सारे आप निकालेंगे तो 51वां श्लोक आता है जो प्रकरण से जुड़ जाता है कि श्री राम जी ने माता सीता को रोक लिया। और फिर श्री राम जी क्या कहते हैं, फिर अगला श्लोक उससे जुड़ जाता है, अवश्यम त्रिषु लोकेषु न सीता पापमहरते दीर्घकालोषिता हियम रावणान्तःपुरे शुभा। अर्थात निश्चय ही माता सीता तीनों लोकों में शुद्ध हैं, पवित्र हैं, ये श्री राम जी कहते हैं, मैं ये जानता हूं। फिर आगे भी वो कहते हैं, बालिशः खलु कामात्मा रामो दशरथात्मजः इति वक्ष्यन्ति मां संतो जानकीमं विशोध्य ही। अर्थात मैं ये जानता हूं कि वो निश्चित रूप से शुद्ध है, लेकिन यदि मैं उनकी शुद्धता की परीक्षा यहां नहीं करता सबके सामने तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र श्री राम में बड़ा ही कामातुर है, एक स्त्री के काम में उसके प्रेम में पड़कर अंधा हो गया है कि वो रावण के पास रहकर आई है और ऐसे ही अपना लिया। तो श्री राम जी कहते मैं जानता हूं वो पवित्र है, मैं अपनी पत्नी को अच्छे से जानता हूं, लेकिन लोग ये ना कहें कि राजा राम कामातुर है, मतलब काम के अधीन हो गया, वो दुराचारी व्याभिचारी है, इसीलिए उसने सीधा अपना लिया माता सीता को। अब श्री राम जी लोगों की परवाह क्यों करते हैं, प्रश्न ये उठता है यहां, लोगों की परवाह क्यों करते हैं। तो मैं यहां आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं इसी चीज का उत्तर देने के लिए, डू यू थिंक श्री राम वॉज एन ऑर्डिनरी मैन? क्या वो एक सामान्य व्यक्ति थे? नहीं। रावण को मारकर श्री राम जी इस संसार के सबसे शक्तिशाली राजा बन गए थे, पूरे संसार को जीत लिया था, ये कह सकते हैं आप। तो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो एक राजा थे और वो भी महाराज थे। तो एक महाराज के प्रति यदि जनता में इस प्रकार की चीजें जाएंगी तो सारी जनता ऐसी ही हो जाएगी कि अरे श्री राम जी भी दुराचारी व्याभिचारी हैं, चलो करो दुराचार व्याभिचार। तो जनता को भी बचाने का दायित्व श्री राम जी का था, इसीलिए परीक्षा करवाई। और माता सीता इसको भली भांति जानती थी, वो समझती थी इस बात को, और वो तुरंत जैसे ही श्री राम ने उनको रोका उसके बाद माता सीता ने श्री राम से कोई प्रश्न नहीं किया था, क्योंकि वो तुरंत समझ गई थी कि हाँ वो मेरे पति हैं, लेकिन इस पूरे संसार में जो उनके अधीन आता है शासन है उसके राजा भी वो हैं। इसीलिए श्री राम जी ने उनकी अग्नि परीक्षा करवाई ताकि शासन प्रशासन में जितने भी लोग हैं वो जैसे चरित्रवान पहले थे वैसे ही अब रहे, क्योंकि माता सीता भी चरित्रवान थी और चरित्रवान है और चरित्रवान ही रहेंगी। वो राजा की पत्नी थी तो पूरी प्रजा की रानी भी थी।
तो यहां पर एक तीर से दो शिकार श्री राम जी ने किए। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो राजा थे, उनको प्रजा की भी सोचनी थी। इसीलिए उन्होंने यहां पर कहा कि प्रजा ये ना कहे कि मैं कामातुर था, इसीलिए परीक्षा करवानी अत्यंत आवश्यक थी, नितांत जरूरी थी। तो वहां पर समाज पूरा चरित्रवान था। हम कंपैरिजन करते हैं आज के समाज का और उस समय के समाज का, कोई बराबरी ही नहीं है। यहां सारे के सारे वैश्या हैं, जितना वैश्यावृत्ति के अड्डे चल रहे हैं यहां पर, बहुत सारे लोग, कुछ बहुत कम मात्रा में अच्छे लोग रह गए हैं जिनके लिए मान सम्मान चरित्र बहुत बड़ी चीज है आज भी, लेकिन मैक्सिमम तो ऐसे ही है ना। आज तो यदि किसी स्त्री के साथ ऐसा कुछ होता तो समाज में ऐसी बहुत सारी स्त्रियां मिल जाएंगी, सब नहीं है, बहुत सारी अच्छी अच्छी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है जिनसे प्रेरणा लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आजकल यदि ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत सारी स्त्रियां मजबूरी वश, एक ऐसा माहौल बन गया है, प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में चली जाती हैं। लेकिन पहले एक जमाना था कि स्त्रियां आग में भस्म होना पसंद करती थी, बजाय कि किसी दुष्ट के हाथ लगने या अपने चरित्र का यहां हरण होने की आशंका होती थी। माता सीता के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब जानते हैं, आपने रामायण थोड़ी भी पढ़ी है तो। ये पूरा प्रकरण था, आप समझ गए होंगे कि अग्नि परीक्षा के पीछे कारण क्या था मूल। तो श्री राम जी ने ही समझा दिया था, लेकिन मैंने आपको वर्तमान समय के साथ जोड़कर इस पूरे घटनाक्रम को समझाने का प्रयत्न किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू गॉट योर आंसर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको प्रेस जरूर कर ले, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते जी।